हेलो दोस्तों आज हम आए हैं घंघियाल। घंघियाल है ये जे.एंड.के में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ पे स्पेशलिस्ट क्या है इसमें, जो कि बच्चे हमारे इंडिया में गंडमूल होते हैं, हमारे हिंदू धर्म में उसको मान्यता है। हमारे पुराने बुजुर्ग जो सुपरस्टिशियस होते हैं वो लोग इसमें कोई बिलीव करते हैं कि जो बच्चा गंडमूल के टाइम पे पैदा होता है तो उनका जो पाठ करवाना बड़ा ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि पता नहीं आप लोगों के साथ अनहोनी होती है या क्या होता है। तो मैं तो ये सब चीज़ों में बिलीव करता नहीं, लेकिन हमारी फैमिली वाले करते हैं। तो मैंने बोला कि चलो एक घूमने के पर्पज़ से और क्या होता है वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस करने के पर्पज़ से मैं भी चल पड़ा। तो चलिए इसी बहाने मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या एनवायरनमेंट है। अगर आप लोगों को इच्छुक हो करवाने के, जहाँ किसी का बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ है और वो करवाना चाहता है, तो उसके बारे में मैं आज आपको पूरा इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे कैसे करवाना है, कितना खर्चा आएगा और कहाँ कहाँ से आपको चलना, तो कहाँ पहुँचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वालों ने ये बनाया हुआ है घंघियाल में। तो नरेगा के रिकॉर्डिंगली इन्होंने बनाया था 2021 में पूरा कंप्लीट हुआ था, जो कि इसकी अच्छे से इन्होंने पूरी जो न्यू मॉडल में बनाया। तो काफ़ी पुराने से ये यहाँ पे है और काफ़ी लोग इनकी मान्यता है। जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया था हमें भी यहाँ पे होता है। तो यहाँ से लिए कुछ इंटरेस्ट में फूल की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। ये है राशन। क्या होता है कि जितना बॉडी वेट का बच्चा आपका होता है गंडमूल, उतने बॉडी वेट का आपको यहाँ पे राशन चढ़ाना होता है। अगर आप यहाँ पे राशन चढ़ाते हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी आपके पास राशन उतना है तो आप यहाँ से बाय भी कर सकते हो। मतलब वो 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ ऐसे कुछ लेते हैं, तो आप उसी में उनसे वो बाय करके तो फिर वो चढ़ा सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंगली है कि आपको घर से लेके जाना है कि या फिर वहाँ पे चढ़ाया हुआ चढ़वाना है। तो जैसे हमारे में सुपरस्टिशियस ज़्यादा थे तो उन लोगों ने बोला कि जो अपने घर से लिया हुआ राशन है वही बेटर रहता है, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने गंडमूल करवा के वहाँ पे जो दान दिया होता है तो उसी को आप फिर बाय करके फिर से लोगे तो वो सही नहीं है। तो ये थी कुछ इस तरह की इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट पे क्या था कि हमेशा क्राउड रहती थी। तो आजकल के दिनों में, जिन दिनों में हम गए थे वहाँ क्राउड कम था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर क्राउड रहता है। तो वहाँ पर मिले हमें कुछ पंडित जी, तो यहाँ पे मिले हमें पंडित जी, तो हमने कुछ एक्सपीरियंस उनसे लिया। तो वो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करूँगा क्योंकि उस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो इस पर क्या है कि मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि क्या कहानी है। कि आप किसी भी दिन यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन आपने जो अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसको जो पंडित जी हैं वहाँ से पूछते हैं कि 11 डेज़ कम से कम हुए होने चाहिए माता पिता को और बच्चे को नॉन वेज नहीं खाए हुए। और आज के दिन गंडमूल निकलवाने वाले दिन से लेके 11 दिन पहले और 11 दिन बाद में आपको जो कि चिकन वगैरह नॉन वेज वगैरह नहीं खाना है। तो एक तो वो होती है टर्म्स एंड कंडीशन। दूसरी क्या होता है कि जब आप भगवान को चढ़ा देते हो वो बच्चा, तो फिर वो बच्चा आपको वापस देते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि आप जितना दान देना चाहते हो वो दान पात्र में डाल के आ जाइए। तो फिर आप वो दान पात्र में डाल देते हो, फिर से बोलते हैं कि वापस आओ ये मंदिर की परिक्रमा करके। तो मंदिर की परिक्रमा करके आप जब वापस आते हो तो फिर जो पंडित जी हैं, जो भी आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंगली पंडित जी को देना चाहते हो वो आप उनको दे सकते हो। तो जैसे कि वहाँ पे जाते हैं, आपको पता कि घर में करते हो आप तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 5 से लेकर 10,000 के बीच में खर्चा बैठते हैं। तो लेकिन अगर आप वहाँ पे जाते हो तो ये पठानकोट से कोई 45-50 किलोमीटर के आसपास है। तो लखनपुर टोल प्लाजा से ये 35 किलोमीटर के आसपास है। लेफ़्ट हैंड साइड हाईवे पे जो घंघियाल जगह आती है, अगर आप पठानकोट से जम्मू में जाते हो तो बीच में 40 किलोमीटर में लेफ़्ट साइड घंघियाल करके आता है। तो वहाँ से 100 मीटर करके ये मंदिर वहाँ पे स्थित है। आप किसी को भी पूछोगे कि नरसिम्हा का मंदिर कहाँ पे है तो आपको सब बता देंगे। तो यहाँ पे फिर हमने किए ये दर्शन। फिर हमने पूछा कि कहाँ पे जो गंडमूल का पाठ है वो कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे सामूहिक गंडमूल का पाठ होता है, जो कि एक पंडित जी द्वारा किया जाता है। वो पहले हमें मंत्र बताते हैं। तो मंत्र वो वही बताते हैं जो कि इस्कॉन टेम्पल वाले बताते हैं। हरे कृष्णा हरे रामा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो ये मंत्र का जाप आपने उन्होंने बोला कि सुबह करना है और शाम को करना है। तो इट मीन्स कि आपका बच्चा जो काबिल नहीं है, छोटा है, तो वो अभी ये जप नहीं कर सकता। तो आपने जब जप करना तो उससे पहले आप मन में ये धार के बोलें कि हे प्रभु, अभी ये मेरा बच्चा छोटा है तो ये जप नहीं कर सकता, तो इसकी बिहाफ पे मैं जप कर रहा हूँ, तो कृपा करके इसका फल उसको जाए। तो इनडायरेक्टली जो मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ तो वो यही है कि जो हमें मंत्र जप करना होता है, जहाँ पर वो एक्टिव मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, तो महिमा वही की है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है, जैसे कि नर्सरी की स्टडी होती है, फिर आपको LKG UKG और ये सब चीज़ों में आपको करके फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आपको PhD तक पहुंचना है। सेम स्पिरिचुअलिटी में जो है ये नर्सरी और फर्स्ट क्लासेस जो होती हैं आपकी, उसकी स्टडी है कि आपको कैसे न कैसे मंत्र जाप की तरफ ले जाते हैं, फिर मंत्र जाप से आपको पैसिव मेडिटेशन की तरफ लेके जाना रहता है। तो यही इसका ओवरऑल मोटिव होता है। अगर स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करनी है आपको, तो इसका मतलब यही है कि आपको ये तरीक़ों से करना पड़ती है। तो चलो ये है कि आप हमारे आते जो सिखाने वाले जिसने पाया वो तो बेचारा हमारे भले के लिए करता है, लेकिन हमारे समाज में क्या होता है कि उसके जो है कि ऊपर छिलके बच जाते हैं, लेकिन जो बीच का सार है ना वो सारे भूल जाते हैं। तो वही बात मुझे यहीं भी लगी। पर चलो यानी हाउ सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। तो जो मुझे जो फैमिली वाले लेके गए थे उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे वो जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो पूजा उन्होंने बोला, वो सारी हमने करवा दी। तो ये और यहाँ पे लंगर की व्यवस्था है पूरी, और 11:30 के आसपास जो ब्रेकफास्ट का है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप जल्दी जाके कर सकते हैं, अपना करवा सकते हैं। अगर आप दूर से आते हो तो सारी पूजा वूजा आप करवा के तो आप 11:30 से पहले ब्रेकफास्ट का प्रसाद वहाँ पे छक सकते हो। और उसके बाद फिर क्या होता है कि 1 o'clock फिर से लंच का भोग लगा के लंच ओपन किया जाता है। उतनी देर में बीच में वो वहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं, और जो कुकिंग स्टाफ है वो बेचारा अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे खाना वाना बनाते हैं। तो ये इस तरह की थी कुछ परिक्रमा के लिए वहाँ पे मंदिर की। तो 3 परिक्रमा लेके पंडित जी ने बोला था कि हमारे पास फिर से वापस आ जा। तो यहाँ पे फिर हमने परिक्रमा की 3 और फिर पंडित जी के पास चले गए, है ना। तो यहाँ पे ये है कि जब आप अपना बेबी भगवान को दे देते हो, उसके बाद फिर आपको क्या करना रहता है कि यहाँ पे आके जो है कि दान पेटी में जितना दान आप श्रद्धा के अकॉर्डिंगली डालना चाहते हो वैसे पंडित जी हमें एडवाइस करते हैं। तो उसके बाद ये है कि जो आप राशन, अगर जैसे मैंने बताया कि बच्चे के बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली आपको राशन लेके आना, जैसे कि आप दाल, घी और चावल और कनक, जो भी वट एवर यू वांट आप वहाँ पे ला सकते हैं, और फिर वो वहाँ पे देना है। और उसी के बीच में से जो लंगर की व्यवस्था है वहाँ से की जाती है। मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ कुछ ओवरव्यू कि कैसा सा है। वो राशन सारा एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं। तो यहाँ पे ये है जो लेफ़्ट साइड, ये आपको कुकिंग हॉल है, और यहाँ पे खाना खिलाने की पूरी व्यवस्था है वहाँ पे। तो ये है कुछ मंदिर का ओवरव्यू, ऐसा सा है कुछ पीछे से, यहाँ पे लंगर की पूरी व्यवस्था रहती है। और मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि हम जब गए थे तब इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बोलते हैं कि क्राउड होता है, जैसे कि जो स्पेशल डेज़ होते हैं ना, जो कि पूजा पाठ के स्पेशल डेज़ होते हैं, उन दिनों में स्पेशल लोग आते हैं यहाँ पे और वो पूजा पाठ करते हैं। तो यही है पूरा। और यहाँ पे इतना एक नीचे पार्क बना हुआ है, और सामूहिक साधना करने के लिए भी वहाँ पे किसी ने दान किया हुआ था। मुझे सुनने में आया था कि वहाँ पे दान पे उन्होंने क्या बहुत बड़ा हॉल बनाया है, जहाँ पे सामूहिक साधना की पूरी मतलब कि करने की तैयारी की जाती है। तो वहाँ पे एक ये शनिदेव जी का मंदिर है यहाँ पे। तो अगर आप वहाँ पे जाएँ तो ये शनिदेव जी के मंदिर के दर्शन करना ना भूलें, और यहाँ पे माथा टेक के आएँ। और अगर आपके पास ऑयल वगैरह है तो यहाँ पे ऑयल आप चढ़ा के आएँ। तो ये था कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे घग्याल मंदिर का। और अगर आप JNK से दूर से कहीं आते हो तो पठानकोट से 40 किलोमीटर है। ये जो पार्क है इसमें बनाया हुआ सामूहिक साधना के लिए उन्होंने, तो बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क था। तो मुझे लगा कि ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने इसका भी थोड़ा सा वीडियोज़ बनाया आप लोगों के साथ कि यहाँ पर बैठ के भी आप अगर थोड़ा सही टाइम पे जाते हो, धूप वूप ज़्यादा नहीं होती, तो आप यहाँ पे बैठ के अगर साधना करना चाहते हो, साधना, मेडिटेशन करना चाहते हो, मेडिटेशन। वो सामूहिक हाल जो सामने दिख रहा है आपको, वो सामूहिक हाल है। ये यहाँ पे क्या होता है कि पूरी लकड़ी है हवन सामग्री के लिए, जो सारी लकड़ी, और यहाँ पे आग लगाने के लिए सारी लकड़ी है यहाँ पे। तो यही था।
तो ये है कुछ आपका यहाँ पे आप राशन यहाँ पे तौल होता है बच्चे के बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली, और ये लोग मैनेज करके लिखते हैं कि कितना राशन इनके पास जमा हुआ, और ये यहाँ से राशन जो जाता है लंगर में, और लंगर से फिर आप लोगों के साथ वो जो खाने के लिए वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो थोड़ा सा इनको यहाँ पे जो है हाइजीनिक की ज़रूरत है यहाँ पे मेंटेनेंस करने की। बाकी ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस बढ़िया था। तो यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े जो पतीले होते हैं उसमें बन रहा था लंच, और जो कुछ ऐसा सा है देसी जुगाड़ से खाना बनाते हैं, पूरी लकड़ी से बड़ा सात्विक तरीके से बनाते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।